तो अब देखते हैं कारक। ओके, कारक जो है इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और ढेर सारे कारक है, तो पहचाने कैसे, है ना। तो एक ही वाक्य में सारे कारक आपको मैं सिखा दूंगा यहाँ पर, एक ही सेंटेंस में। एक सेंटेंस याद करो, सारे कारक अपने आप आ जाएंगे। ओके, तो चलो बिना देर करते हुए वो कौन सा सेंटेंस है जिसको याद करने से हम लोग कारक सीख सकते हैं इजीली, और जिससे कि हमारा ये वाला मार्क्स बिल्कुल भी एग्जाम में जाएगा नहीं। वो कौन सा सेंटेंस है भाई? बहुत ही आसान सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे वो सेंटेंस है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे। देखिए पहले बार आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाओगे वो आपकी जुबान पे आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे। ये वाला वो वाक्य है जिसको याद करोगे, थोड़ा सा आप 5 से 10 बार इसको आप बोल लो, आपकी जुबान पे ऐसे ही वो बैठ जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे। ओके, बहुत इजी सेंटेंस है, बहुत आसान सेंटेंस है। ये वाला सेंटेंस अगर आपने याद कर लिया तो कारक आपको आ गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कर्ता को पहचानने का एक शब्द है यहाँ पर ने। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कर्ता कारक कैसे पहचानेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे है, रमेश ने पत्र लिखा। रमेश ने क्या किया भाई? पत्र लिखा। अब ये सेंटेंस में ने आया है, दैट्स व्हाई ये कौन सा है? कर्ता कारक है। कौन सा कारक है ये? कर्ता कारक है। अब मैंने यहां पे लिखा है कर्म को, यानी कर्म कारक कैसे पहचानेंगे? अगर वाक्य में को आएगा तो पहचानेंगे कि ये कर्म कारक है। जैसे कि रमेश को पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? रमेश को पत्र लिखा। ओके, जैसे कि यहाँ पे को आया, दैट्स व्हाई हम लोगों ने पहचाना कि ये क्या है? कर्म कारक है। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिया हो एक ही सेंटेंस के अंदर कि बाबा आप कैसे पहचानोगे कि ये कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान है, अपदान है, ये कैसे पहचानेंगे हम लोग। ओके, तो अब यहाँ पे थर्ड नंबर पर आएगा करण कारक। पर यहाँ पे ध्यान से देखना, करण में भी से आ रहा है और यहाँ पर अपादान में भी से आ रहा है। तो ये दोनों भी से में फर्क क्या? तो देखिए करण में आएगा से, लेकिन यहां पर कोई वस्तु दूर नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जो है दाहिने हाथ से लिखता हूं, मैं दाहिने हाथ से लिखता हूं। ओके, अब मैं लिख रहा हूं तो क्या मेरा हाथ अलग हो जाएगा, मेरे से दूर होगा क्या? नहीं होगा। अब मैं डायरेक्ट आपको अपदान यहां पे सिखाऊंगा, क्योंकि दोनों में फर्क आपको पता चलना चाहिए। करण में वाला से कैसा है और अपदान में वाला से कैसा है। देखिए यहां पे पेड़ से क्या, फॉर एग्जांपल क्या लेंगे भाई हम लोग? अमरूद। पेड़ से अमरूद गिरा। ओके, अब ये वाला जो से है, ये जो है अमरूद पेड़ से गिर रहा है, मतलब दूर जा रहा है, उससे अलग हो रहा है, उससे टूट रहा है। दूर जाना, अलग होना, टूटना, ये वाला से जब दिखाएगा तो ये कहलाएगा अपदान। और ये वाला जो से है ये लगा रहेगा, लेकिन यहां से वस्तु कोई दूर नहीं होगी। जैसे मैं हाथ से लिखूंगा तो मेरा हाथ कहीं दूर नहीं चला जाएगा,
लेटर के साथ चला जाएगा क्या मेरा हाथ? नहीं चला जाएगा। बट यहाँ पे पेड़ से जब अमरूद गिरेगा तो वो अलग हो जाएगा पेड़ से, वो दूर हो जाएगा पेड़ से, वो पेड़ से टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये वाला जो से है अपदान का काम करेगा और ये वाला जो से है ये करण का काम करेगा। आई होप ये दोनों का फर्क आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे वस्तु दूर जाती हुई नहीं दिखाई देती है, यहाँ पे वस्तु दूर जाती हुई, अलग होती हुई, टूटती हुई दिखाई देती है। ओके, क्लियर हो गया? है संप्रदान। संप्रदान में मैंने दिया यहाँ पर के लिए। ओके, अगर वाक्य में के लिए दिखाई देगा तो पहचान जाइए वो वाक्य संप्रदान कारक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे गरीबों के लिए मकान बनाइए, है ना भाई, मकान बनाना चाहिए गरीबों के लिए, हम लोगों के लिए, है ना, गरीबों के लिए मकान बनाइए। ओके, गरीबों के लिए मकान बनाइए, के लिए आया, इट मींस ये क्या है? संप्रदान कारक वाक्य कहलाता है ना। अब पूजा के लिए फॉर एग्जांपल पानी लाइए। ओके, पूजा के लिए पानी लाइए। ओके, के लिए आ गया, इट मींस ये क्या है? संप्रदान कारक है। ओके, अपदान वाला तो अभी हम लोग ने देखा था करण के साथ में। अब आएगा संबंध। संबंध कारक में पहचानने के लिए मैंने यहाँ पे आपको शब्द दिए हैं का, की, के, संबंध कारक। ओके, संबंध कारक, जैसे बच्चे का दांत टूटा, बच्चों के दांत टूटते हैं, है ना। संबंध कारक पहचानने का साइन है का, की, के। ओके, बच्चे का दांत टूटा, किसका? बच्चे का लिखना रहेगा यहाँ पे, बच्चे का दांत टूटा। ओके, किसका टूटा? बच्चे का दांत टूटा, है ना। तो यहां पर ये का, की, के अगर आता है तो ये कहलाता है संबंध कारक। वह मेरे चाचा जी का घर है, वह मेरे चाचा जी का घर है, का आया, इट मींस ये संबंध कारक हो गया। और भी कुछ वाक्य हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कितने दिनों की छुट्टियां हैं, की आया, मतलब ये भी संबंध कारक। उसके अलावा राम के भक्त हनुमान ने सीता को खोजा। ओके, तो यहां पर के आया, इसलिए ये भी संबंध कारक। तो इस तरह से संबंध कारक काफी आसान है। का, की, के अगर दिखेगा तो आप वहां पे लिख देना कि ये संबंध कारक वाक्य है। ओके, अब आगे वाला कौन सा है? अधिकरण। अधिकरण में शब्द आएंगे कौन से? यहां पर में और पर। ओके, मछलियां तालाब में रहती है, मछलियां कहां रहती हैं? तालाब में रहती है। ओके, में आ गया, इट मींस ये कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक। ओके, और कौन सा? तोता पेड़ पर बैठा, पर आ गया, इट मींस अधिकरण कारक। पर यानी वो वाला विंग्स वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, ऊपर बैठा, इधर बैठा, इस पर बैठा, उस पर बैठा बोलते ना। किताब जो है किस पर है? पुस्तक जो है टेबल पर है, यानी पर आ गया, इट मींस में या पर अगर दिखाई देगा तो वो अधिकरण कारक कहलाता है। ओके, गॉट इट। अब लास्ट वाला रह गया है आपका संबोधन। संबोधित करना, किसी को बोलना, जो वाक्य कहा गया है, संबोधित कहा गया है, वो संबोधन कारक कहलाएगा। जैसे कि हे ईश्वर तुम्हारी लीला अपरंपार है ना। अरे ये बुढ़िया कौन है? बुढ़ी का की के अंदर का वाक्य ये है ना, जिसमें अरे ऐसे शब्द आएंगे, हे ऐसे शब्द आएंगे, तो ये वाक्य कहलाएगा आपका संबोधन कारक। ओके, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए यहाँ पे। ओके, मां ने पूजा की, पेड़ से पत्ते गिर पड़े, छात्र पेन से उत्तर लिख रहे हैं, उमा ने सबके लिए गाना गाया, मेरे पिताजी का कार्यालय आ गया, हमारे शहर में एक कवि है, हे कृष्ण उसकी रक्षा करना, रमेश को खेलने दो। ओके,
अब ये जो है आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है, बट आपको पूरा पूरा कारक लिखते बैठने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे आपको दे रहा हूं, बस उसके आप 1 नंबर का जो है ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ये बताना है आपको। जैसे मैंने 1 नंबर पे यहाँ पे जो है ऑप्शन ए भी लिख रहा हूं मैं, कर्ता कारक, बी जो है कर्म, सी करण, डी संप्रदान, ई अपदान, एफ संबोधन। आगे पीछे लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखना ए बी सी डी में कौन कौन से हैं। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान संबंध, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान से अपदान से जी एच अधिकरण, अधिकरण में पर है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन अरे, इस तरह से। तो आपको आंसर में क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 नंबर क्या के डैश करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आपको ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो भी ऑप्शन सही है वो आपको यहां पर लिखना है। फॉर एग्जांपल कर्ता ने मां ने पूजा की, जैसे मैंने अभी आंसर बता दिया, तो समझो फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन है किसका, ए का। ओके, तो यहां पर इसका आंसर आएगा ए, 1 का ए, तो 2 का कितना है फॉर एग्जांपल समझो जी रहेगा, 3 का कितना है समझो एच रहेगा। ओके, ये आंसर नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं, तो आपको इस तरह से आंसर लिखकर भेजने हैं। देखते हैं सबसे सटीक और सबसे सही आंसर कौन देता है। आई होप आपको ये कारक समझ में आया होगा। तो फटाफट ये वीडियोस जो है आप सेव कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में जो है इससे फायदा हो और कारक पे आपके मार्क्स ना कटे। ठीक है, कंफ्यूजन होना नहीं है, बस इसी तरह से आपको ये याद रखना है और एग्जाम में इसको सही ढंग से लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी क्वेश्चन है इस पे तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।